हेलो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सॉल्यूशन यूनिट का नेक्स्ट क्वेश्चन, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें हमें क्या दिया है स्टेटमेंट को एक बार पढ़ लेते हैं। हाउ मैनी ml ऑफ 0.1 मोलर HCl आर रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कंप्लीटली विद 1 ग्राम मिक्सचर ऑफ सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कंटेनिंग इक्विमोलर अमाउंट ऑफ बोथ। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझें हम। सबसे पहले हमें फाइंड आउट करने हाउ मेनी ml अगर हमें फाइंड आउट करना तो सबसे पहले हमें जो चीज फाइंड आउट करनी है वो फाइंड आउट करनी है माय डियर वॉल्यूम ऑफ HCl सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ HCl सॉल्यूशन जो हमें गिवन है और जिसकी हमें क्या गिवन है, मोलैरिटी। तो माय डियर आप आसानी से बिल्कुल जानते हो मोलैरिटी हमें पता है किसके बराबर आती है। किसी भी सॉल्यूशन की जो मोलैरिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और अगर वो ml में है तो इनटू क्या आ जाएगा, 1000। तो इस कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए हम क्या फाइंड आउट करेंगे, वॉल्यूम ऑफ HCl रिक्वायर्ड, जो किसके साथ रिएक्ट कर रही है। वो रिएक्ट कर रही है हमारे पास, हमें एक ऐसा मिक्सचर दे रखा है जिसमें हमारे पास दो कंपोनेंट हैं और उस मिक्सचर में हमें क्या गिवन है, दो कंपोनेंट गिवन है। इन दिस मिक्सचर, दिस इज द मिक्सचर ऑफ सोडियम कार्बोनेट यानी Na2CO3 और प्लस NaHCO3, और इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक गिवन है कि ये जो मिक्सचर है, इस मिक्सचर का जो मास हमें दे रखा है दैट इज 1 ग्राम, और सेकंड कंडीशन हमें दे रखी है दे आर प्रेजेंट इन द इक्विमोलर अमाउंट। तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारे पास मोल्स होंगे हमारे पास, यानी मोल्स ऑफ, इक्विमोलर का मतलब क्या, इक्वी का मतलब सेम, मोलर अमाउंट मींस नंबर ऑफ मोल्स, यानी मोल्स ऑफ Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट इन दिस मिक्सचर is equal to moles of NaHCO3. This is the meaning of this statement. और अब हमने क्या किया, इसमें ये जो सॉल्यूशन यानी HCl हमें दे रखा है जिसकी कंसंट्रेशन 0.1 मोलर HCl है, इसको हमने इसमें ऐड किया। HCl रिएक्ट करेगा Na2CO3 के साथ भी और NaHCO3 के साथ भी। तो हमें ये बताना है कि हमें यहाँ पे कितनी उसकी वॉल्यूम की रिक्वायरमेंट होगी, और उसके लिए हमें पता है मोलैरिटी हमें गिवन है और वॉल्यूम हमें फाइंड आउट करनी है। तो हमारे पास एक अननोन डाटा है, वो क्या है, नंबर ऑफ मोल्स। तो यानी बेसिकली इस क्वेश्चन में सबसे पहले टास्क हमारे पास क्या है कि HCl के कितने मोल्स हैं जो इस पूरे मिक्सचर के साथ क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे, जिस मिक्सचर में हमें क्या गिवन है, Na2CO3 भी गिवन है और NaHCO3 भी गिवन है। तो यानी बेसिक 2CO3 है वो भी HCl के साथ रिएक्ट करेगा और NaHCO3 भी किसके साथ रिएक्शन करेगा, HCl के साथ। तो यहाँ से हम क्या, नंबर ऑफ मोल्स जो अलग अलग रिएक्ट करेंगे Na2CO3 के साथ और NaHCO3 के साथ, फिर उन दोनों को हम ऐड करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएंगे हमें। तो बेसिकली ये क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे किसका बन जाता है, दिस इज द क्वेश्चन ऑफ स्टोइचियोमेट्री। और कैसे हम इस क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे, ध्यान से देखिए माय डियर। तो यानी यहाँ पे अगर हमें फाइंड आउट करना है तो वॉल्यूम ऑफ HCl, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वहां जो हमने समझा अभी, वॉल्यूम ऑफ HCl रिक्वायर्ड is equal to number of moles of HCl that is reacted divided by the molarity of the HCl solution, that is the molarity। तो यानी एक चीज हमें पता है मोलैरिटी, तो हमें क्या फाइंड आउट करने हैं, नंबर ऑफ मोल्स। उसके लिए देखिए हमें दे रखा है द मास ऑफ मिक्सचर, मास ऑफ मिक्सचर इज इक्वल टू 1 ग्राम, और इसमें नेक्स्ट कंडीशन दे रखी है इक्विमोलर। इक्विमोलर का मतलब क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Na2CO3 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaHCO3 इन द मिक्सचर। तो इट मींस दे आर प्रेजेंट इन इक्विमोलर अमाउंट। तो हम क्या यूज कर लेंगे, इक्विमोलर अमाउंट मींस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Na2CO3 in the mixture is equal to number of moles of NaHCO3। ये कंडीशन का यूज करेंगे।
अब हमें पता है नंबर ऑफ मोल्स कैसे फाइंड आउट किए जा सकते हैं। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास ऑफ द सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मास, इट्स मोलर मास। तो अब इसमें देखिए ना तो हमें Na2CO3 का मास पता, ना ही NaHCO3 का मास पता, लेकिन टोटल मास पता है मिक्सचर का, दैट इज 1 ग्राम। और इस ग्राम में हमारे पास क्या होगा, मास ऑफ Na2CO3 भी होगा और हमारे पास क्या होगा, मास ऑफ NaHCO3 भी होगा, यानी दोनों का मास होगा इसमें 1 ग्राम मिक्सचर में। तो यानी क्यों ना हम एक का मास मान लेते हैं, लेट अमाउंट ऑफ Na2CO3, amount of Na2CO3 in the mixture is equal to x gram, is equal to x gram। तो NaHCO3 का कितना हो जाएगा टोटल, देखिए टोटल मिक्सचर का मास कितना है 1 ग्राम, तो NaHCO3 कितना बच जाएगा हमारे पास 1 माइनस x ग्राम, दिस विल बी दिस। तो यहाँ से हमें क्या पता लग जाती है, यहाँ से हमें पता लग जाता है क्या, मास पता लग जाता है, लेकिन वो अभी हमारे पास अननोन है। तो यहाँ से अब नंबर ऑफ मोल्स को इक्वल करने के लिए, टू इक्वलाइज द नंबर ऑफ मोल्स वी रिक्वायर्ड द व्हाट, वी जस्ट रिक्वायर्ड द मोलर मास ऑफ द सब्सटेंस। हमें किसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी, मोलर मास की रिक्वायरमेंट पड़ेगी इसके लिए। तो उसके लिए देखिए अब हमें क्या निकालना पड़ेगा, इनका मोलर मास। मोलर मास ऑफ Na2CO3 निकालना पड़ेगा, और एक क्या निकालना पड़ेगा, मोलर मास ऑफ, तभी तो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल रख पाएंगे ना। मोलर मास ऑफ NaHCO3, दिस इज इक्वल टू 2 into 23 because 23 is the molar mass of sodium, plus 1 into 12 और plus 3 into 16, दिस इज द मोलर मास। और इसको जब हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे, तो दिस वैल्यू इज इक्वल टू, वी कैन राइट इट like 46 plus 12 plus 48, that is 86, 106 I think, 46 plus 12 plus 48, that is 106 gram, yeah, 106 gram per mole, this is the molar mass। now NaHCO3, this is 23 plus 1, हाइड्रोजन का 1 है माय डियर, कार्बन का 12 और 48 किसका हो जाएगा, ऑक्सीजन का। तो हमारे पास ये हो जाएगा 24 प्लस 12 प्लस 48, दिस इज इक्वल टू 84 ग्राम पर मोल, दिस इज द मोलर मास ऑफ NaHCO3। सो यहाँ से अब इस कंडीशन का यूज करते हुए हम नंबर ऑफ मोल्स को क्या कर लेते हैं, इक्वल कर लेते हैं। यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Na2CO3 कितने आ जाएंगे, गिवन मास कितना उसका x ग्राम और मोलर मास कितना उसका 106, तो x अपॉन 106 इज इक्वल टू व्हाट इज द मास ऑफ NaHCO3, 1 minus x, therefore 1 minus x divided by 84। इस कंडीशन का हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ये क्यों यूज किया हमने, क्योंकि इस कंडीशन को दो हमें दे रखी है, इसलिए हमने इसका यूज किया है। ये कंडीशन हमें दे रखी है यहाँ पे, दिस वन इज द कंडीशन इज गिवन हियर। सो इस कंडीशन का यूज करके हमने क्या फाइंड आउट किया है यहाँ पे, अब इनको इक्वलाइज करेंगे और इनको इक्वलाइज करके हम क्या फाइंड आउट कर लेंगे, x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। देखिए कैसे फाइंड आउट करेंगे माय डियर, उसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो यहाँ से अब जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप करोगे यहाँ से, तो ये हमारे पास आ जाएगा 84x इज इक्वल टू 106 माइनस 106 टाइम्स ऑफ x। फिर इसको इस तरफ लेके जाएंगे तो क्या आ जाएगा, 84x प्लस 106 इज इक्वल टू 106, देयरफॉर 190 x is equal to 106, therefore x is equal to, this is 106 divided by 190 and this value is equal to 0.557 gram, this is the value। Therefore what is the x, this is the mass of Na2CO3
दैट इज इक्वल टू 0.557। और इसमें हम नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करेंगे तो क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Na2CO3 is equal to divided by its molar mass, that is 106, and this is equal to 5.26 into 10 raised to power minus 3 moles. These are the number of moles. Can you please tell me the number of moles of NaHCO3? Moles of NaH मैं डायरेक्ट फाइंड आउट कर रहा हूँ, तो मास कितना आ जाएगा उसका, 1 माइनस 0.557 डिवाइडेड बाय इट्स मोलर मास, दैट इज 84। और जब इस वैल्यू को सोल्व करेंगे तो इसी के बराबर आनी चाहिए, क्योंकि दोनों ही किस में प्रेजेंट हैं, इक्विमोलर अमाउंट में प्रेजेंट है। 1 माइनस 0.557 divided by 84 and this value is equal to, again my dear, this is 5.26 into 10 raised to power minus 3 moles, क्योंकि दोनों ही किस में प्रेजेंट है, इक्विमोलर मोल्स में प्रेजेंट है। अब यहाँ पे देखिए हम स्टिचोमेट्री का यूज करेंगे, किसके लिए, सबसे पहले फॉर Na2CO3 बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिख लेते हैं कि HCl कैसे रिएक्ट करेगा। Na2CO3 यानी जब मेटल कार्बोनेट की रिएक्शन करवाते हैं किसी एसिड के साथ, मिनरल एसिड के साथ, तो वो एक तो उसका सॉल्ट बना लेता है और साथ के साथ कौन सी गैस रिलीज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा, प्लस H2O। Is this equation is balanced? No, there are 2 sodium atom, there is 1, therefore there is 2. Now there are 2 Cl and there is 1, therefore this is 2. Now this is balanced. तो यानी इसमें स्टिचोमेट्री का जब यूज करेंगे, अगर हमारे पास 1 मोल Na2CO3 है तो हमें कितने मोल चाहिए, 2 मोल। लेकिन अब हमारे पास Na2CO3 के कितने हैं, ये मोल्स हैं। तो यानी जो हमारे पास अब बेटा HCl चाहिएगा वो डबल चाहिएगा, यानी 1 मोल of Na2CO3 require 2 moles of HCl, 2 moles of HCl। तो 5.26 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 3 मोल्स के लिए हमें क्या चाहिए बेटा, 2 इंटू 5.26 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 3 मोल्स। और when we solve this value, this is equal to 2 into 5.26 into 10 raised to power minus 3. This value is equal to 0.0105 moles। इतने मोल्स HCl चाहिएंगे हमें जब वो किसके साथ रिएक्शन करेगा, Na2CO3। सेम इन दिस वे NaHCO3 के साथ लिख सकते हैं। फॉर NaHCO3 if we write NaHCO3, बाइकार्बोनेट्स भी सेम वे में रिएक्शन करते हैं, तो इट विल फॉर्म NaCl प्लस H2O प्लस CO2। तो यहाँ से अगर इसको बैलेंस करें तो ऑलरेडी बैलेंस है, तो ये अगर 1 मोल है तो 1 मोल HCl चाहिए। अब इसके कितने मोल्स हैं हमारे पास, 5.26 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 3 मोल्स। तो HCl के भी कितने चाहिए, 5.26 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 3 मोल्स। तो टोटल मोल्स ऑफ HCl रिक्वायर्ड, total moles of HCl required is equal to 5.26 into 10 raised to power minus 3, जो किसके साथ चाहिए थे, बाइकार्बोनेट के साथ, और प्लस 0.0105 जो किसके साथ रिएक्शन किए हैं, सोडियम कार्बोनेट के साथ। 5.26 into 10 raised to power minus 3 जब हम इसको ऐड करेंगे तो दिस वैल्यू इज इक्वल टू 0.01578 मोल्स ऑफ HCl, जो इस पूरे मिक्सचर के साथ क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे। तो अब मोल्स हमें पता चल गया, मोलैरिटी हमें पता ही है, तो वॉल्यूम किसके बराबर आ जाएगी, वॉल्यूम इन ml किसके बराबर आ जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स, दिस इज 0.01578 डिवाइडेड बाय मोलैरिटी, दैट इज 0.1, और ये ml में है तो ऊपर किससे मल्टीप्लाई रखेंगे, 1000 से। और जब हम इसको सोल्व करते हैं तो इनटू क्या आ जाएगा, 1000, yes, and divided by 0.1 and this value is equal to, my dear, 157.8 ml। ये सबसे लेंथी क्वेश्चन था इस टॉपिक का, यानी कंसंट्रेशन टर्म्स का।
आई होप आप सभी को समझ आया होगा, नहीं आया तो दोबारा देखिए। थैंक यू।